हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो। आइए हम आज के वचन में आगे जाएंगे। पहली शामुएल की पुस्तक अध्याय नंबर 11 पहला आयत से लेकर के कुछ आयतों तक हम पढ़ेंगे। पहला शामुएल की पुस्तक अध्याय नंबर 11 पहली आयत से लेकर के कुछ आयतों को हम पढ़ते जाएंगे। यहां पर इस प्रकार की समाचार हमें पढ़ने को मिलेगी। इस तरह है कि अम्मोन जाति का नाहाश नामक एक राजा था। उसने याबेश की विरुद्ध आकर के अपनी छावनी डाला ताकि याबेश के लोगों पर युद्ध करके उस छावनी को, उस नगर को ये पकड़ पाए। याबेश के लोगों ने नाहाश के सामने जाकर कहने लगे, हमसे संधि बांध ले, हमसे एक वाचा बांध ले ताकि हम तेरा सेवा करने में लगने पाए। हम तेरी सेवा करने के लिए हम मान जाते हैं, हमसे संधि बांध ले। तब संधि बांधने के लिए नाहाश इस शर्त पर एक वाचा बांधने के लिए आगे आता है कि देखो, मैं तुम्हारे हर किसी की दाहिनी आंख को फोड़ दूंगा, इस कारण इजरायलियों की अपमान होने पाए, तब जाकर के मैं तुमसे वाचा बांधूंगा। और वहां के लोग, याबेश के लोग इस प्रकार कहते हैं, हमें 7 दिन की समय देना ताकि इस समाचार हम सारी इज़राइल की हर एक सीमा पर पहुंचाने पाए और हर किसी के लोगों में से, हमारी इज़राइल की लोगों में से हमें सहायता करने के लिए अगर कोई ना मिले, अगर कोई ना आए, तब जाकर हम अपने आप को तेरी सेवा में, हम अपने आप को तेरे हाथ कर देंगे। और इस समाचार पहुंचता है साउल के नगर गिबा में। जब गिबा के लोगों के पास यह समाचार पहुंचती हैं, वहां के सभी मिलकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और आगे अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार भी लिखी हुई है कि शाऊल बैलों के पीछे पीछे आ रहा था, खेत में से होकर वो आ रहा था। और जब ये सभी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, तब शाऊल देखकर पूछा कि तुम सब क्यों रो रहे हैं। इन सभी ने समाचार शाऊल को बता दिए हैं कि अम्मोन जाति का नाहाश याबेश के लोगों के विरुद्ध लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए उन पर आकर पड़ा है। और यह समाचार जब शाऊल को मिली, शाऊल आत्मा से भरे हुए थे और आत्मा से भर गया था और उनके अंदर क्रोध उठ पड़ी। जब उनके अंदर क्रोध बढ़ा है, तब यह कहता है, देखो, तब शाऊल अपनी बैलों में से 2 बैलों को लेता है, काट डालता है और काट डालकर टुकड़े को इजरायली लोगों के बीच में भिजवा देता है और कहता है कि देखो, मेरे और समूएल के साथ जो लोग नहीं जुड़ेंगे और उनकी बैलों की हालात भी इसी प्रकार की होगी। तब जाकर इजरायलियों में से, यहूदियों में से 3,30,000 लोग शाऊल और समूएल के पीछे खड़े थे ताकि याबेश के तरफ से नाहाश के खिलाफ ये सभी युद्ध लड़ने पाए। हालेलुया, आमेन। याबेश एक शहर थी और नाहाश एक राजा था। नाहाश अम्मोनियों का राजा था। अम्मोनी इस जाति कहां की है? किस जाति है इस अम्मोनी? हम सभी जानते हैं लूत को। हालेलुया। लूत के बारे में हम सभी जानते हैं। लूत अब्राहम के साथ साथ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब अब्राहम निकल पड़ा अपने देश को छोड़कर, अब्राहम के साथ साथ आया हुआ अब्राहम की रिश्तेदारों में से एक था लूत। और लूत और अब्राहम की सेवकों के बीच में जब युद्ध हुआ था, जब लड़ाई हुई थी, अब्राहम ने कहा, लूत देखो, आप और मैं,
हम दोनों रिश्तेदार हैं, हमारी बीच में हमारी सेवकों की वजह से लड़ाई होना ठीक नहीं है, इसलिए जिस तरफ तुम जाना चाहो उस तरफ तुम जा सकते हो। तब लूत ने अमोर और सदोमा के तरफ अपनी आंख उठाकर देखते हैं, तब उन्हें लगता है कि ये परमेश्वर की वाटिका के तरह ये इस जगह है। तब लूत अपने सेवकों के साथ अमोर और सदोमा में वो चला जाता है और वहां बसना शुरू करता है। एक समय आने पर सदोमा और अमोरा शहरों की पाप परमेश्वर तक पहुंच गई। जब परमेश्वर तक पहुंच गई है, परमेश्वर ने फैसला किया सदोमा और अमोरा को ढा देने के लिए। लेकिन अब्राहम की प्रार्थना की वजह से परमेश्वर लूत और उनकी परिवार को बचाने के लिए योजना किया, और लूत और उसकी परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर सदोमा और अमोरा शहर से उन्हें बाहर निकाल देता है और कहता है पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो इस आज्ञा के अनुसार लूत अपनी दोनों बेटियां और अपनी पत्नी को लेकर के दूतों की सहायता से सदोमा और अमोरा को छोड़कर बाहर भाग जाता है। लेकिन लूत की वाइफ, लूत की पत्नी ने अपनी अंदर पीछे के तरफ देखने की इच्छा की। जैसे उन्होंने पीछे के तरफ देखी, वैसे ही परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण वो नमक की कंबा बन चुकी हैं। जब नमक की कंबा बन चुकी हैं, लूत और अपनी दोनों बेटियों को लेकर के वो भाग जाता है दूर। लूत की दोनों बेटियां इस प्रकार विचार करते हैं, देखो सदोमा और अमोरा के शहर जो शहर हैं उसको परमेश्वर ने ढा दिया है और हमें शादी करने के लिए कोई है ही नहीं, इसलिए आओ हम अपने पिता के साथ गलत करके हम अपनी बच्चा को पैदा करेंगे। तब लूत की दोनों बेटियां ने लूत को शराब पिलाए और एक दिन बड़ी वाली बेटी, दूसरी दिन छोटी वाली बेटी अपने पिता के साथ गलत करते थे। और जब वो गलत किए हैं, दोनों बेटियां गर्भवती होकर दोनों बच्चों को दो बच्चों को पैदा करते हैं। बड़ी वाली बेटी जिस बच्चा को पैदा करता है उसका नाम मोआब रखा। मोआबियों का मूल पुरुष राष्ट्रपिता उन्हें माना जाता है। और छोटी वाली बेटी ने एक पुत्र को जनी और उसका नाम बेनिन्ना रखी। देखिए उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय नंबर 19 आयत नंबर 38। उत्पत्ति 19वां अध्याय आयत नंबर 38, 37 से पढ़ो। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय नंबर 19 आयत नंबर 37 और 38 में हम देख रहे हैं, बड़ी एक पुत्र जनी, उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है वो मूल पिता हुआ है। और छोटी ने एक पुत्र जनी, उसका नाम बेनम्मी रखी। वह अम्मोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता ठहरा। हालेलुया। बेनम्मी जो है लूत की छोटी वाली बेटी का बेटा, उसका संतान है अम्मोनी, और उस अम्मोनियों की राजा है नाहाश। कुकर्म से पैदा हुआ एक व्यक्ति का संतान है नाहाश। इस कुकर्म से पैदा हुआ पुत्र एक है, वो है शैतान।
वो भी कुकर्म करने वाला है और वो परमेश्वर के अनुसार चलने वाला नहीं है। जो कुछ परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता है वो काम कुकर्म ही है। उस कर्म जो भी हो, चाहे कितने भी पैसे कमाने वाली काम क्यों ना हो, अगर उस कर्म परमेश्वर के अनुसार, धर्म के अनुसार चलने वाली कर्म नहीं है तो उस कर्म कुकर्म ही होती है। उस कुकर्म से पैदा हुआ संतान है नाहाश, जो शैतान को दर्शाता है। और इस संतान जाकर के याबेश के लोगों के सामने अपनी छावनी डाला। पहली शमूएल 11वां अध्याय पहली आयत इस प्रकार कहती है, अम्मोनी नाहाश ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली। हालेलुया। याबेश के लोग, याबेश की संतान, याबेश के शहर में रहने वाले इज़राइली लोग हैं। याबेश के शहर में रहने वाले सभी मनुष्य गोत्र के बच्चे हैं। मनुष्य यूसुफ की बच्चों में से एक था। यूसुफ याकूब की संतान था। इसका मतलब याकूब ने यूसुफ से वादा किया कि जो भी तेरा संतान है, एफ्राइम और मनुष्य, ये दोनों मेरा ही संतान कहलाया जाएगा। मेरा ही गर्भ से पैदा हुआ बच्चों में से इन दोनों को भी गिना जाएगा। इस प्रकार इज़राइलियों की गोत्रों में इस गोत्र को भी जुड़ा गया है। मनुष्य की आधा संतान इस याबेश के शहर में, इस पहाड़ पर बसा करता था। इनके सामने आकर के अम्मोनी राजा नाहाश ने अपनी छावनी डाले हैं। जब शैतान आकर के परमेश्वर के लोगों के घर के सामने छावनी डालती हैं, जब शैतान चढ़कर हमारे घर के सामने, हमारे जीवन के सामने अपनी डेरा लगाती हैं, तब हमारे जीवन में भी इस याबेश के लोगों के जीवन में जो जो बातें हो रहे हैं और वे सारे बातें बीतेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता था एक पास्टर जी को, एक परमेश्वर के दास, परमेश्वर की सेवकाई भली खराई से करने वाला, परमेश्वर की सेवकाई में ईमानदारी से रहने वाले, हर रोज प्रार्थना करता था, हर रोज शहर में जाकर के, बाजारों में जाकर के लोगों को सुसमाचार सुनाता था। और उस पास्टर जी के परिवार में जो बच्चे थे, उनमें से बड़ा वाला बच्चा दारू पीता था और दारू पीने के कारण अपने पिताजी के खिलाफ वो बोलता भी था और अपने पिताजी से लड़ता भी था। पिताजी सोसाइटी में, समाज में आदर कमाया, लेकिन बेटा के कारण और उस पिताजी का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। और लोगों के पास जाकर जब कहता है यीशु मसीह पर विश्वास करो, परिवार में बदलाव आएगा, प्रभु तुम्हारे जीवन को बदल देगा, इस प्रकार जब इस पासवान जाकर के, सेवक जाकर के लोगों को सुसमाचार सुनाता है, तब लोग कहते थे कि हाँ, बड़ा निकला है हमें बताने वाले, बड़ा आया है हमें सिखाने वाले, हमारी परिवार की स्थिति को बदलने के लिए बड़ा निकला है ये। तुम जा अपनी बेटा को बदल ले, पहले अपने परिवार को सुधर ले। पहले एक के कारण, परिवार में एक व्यक्ति के कारण पूरी परिवार में बदनामी, पूरी परिवार में शर्मिंदा, पूरी परिवार को लोगों के सामने सर झुकाना पड़ा। वैसे ही याबेश के शहर के लोगों के कारण और इस शहर के सामने नाहाश आकर के, इस शहर पर चढ़ाई करके नाहाश आकर खड़े होने के कारण पूरी इज़राइल में शर्मिंदा लाने के लिए शैतान ने योजना किया। एक व्यक्ति के कारण पूरी परिवार शर्मिंदा होना पड़ता है, पूरी परिवार अपमान उठाना पड़ता है, पूरी परिवार परमेश्वर में आगे बढ़ रही हैं, पर एक व्यक्ति के कारण पूरी परिवार में अशांति छा जाती है।
और एक परिवार के भाई ने पास्टर जी के पास फोन करके कहता है कि भैया हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना। क्यों, क्या हुआ है? क्योंकि मेरा बहन जो है किसी के साथ भाग गई है। परिवार वो जो बहन है वो तो क्वायर टीम में मेंबर था, गाना गाने वालों में एक था, वो आराधना करती थी, परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होकर के गाना गाते थे। ऐसी बहन कैसे ऐसी काम करी? वो कहने लगे पता नहीं किसी लड़का के साथ उनकी अफेयर चल रही थी कई सालों से, और उसने आज के रात भाग गई है। प्रार्थना करना ताकि वे जल्द से किसी को इस बात पता चलने से पहले ही वे घर वापस लौट आने पाए और हमारी घर की इज्जत बचने पाए। और पास्टर कहता है वो उस लड़की के कारण तुम्हारा ही परिवार नहीं, पूरी कलीसिया शर्मिंदा उठाना पड़ती है। पूरी कलीसिया को इस अपमान की सामना करनी पड़ती है। लोग क्या कहेंगे? यह तो परमेश्वर की सेवकाई में मदद करने वाली है, यह तो प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होकर के गाना गाने वाली है, और इसे गाना गाने से लोग परमेश्वर में मगन हो जाते हैं। लेकिन प्रभु के लोग भी ऐसी हरकतें करने वाले निकले हैं, तो फिर दुनियादारी के लोगों की बात क्या है? दुनियादारी की चीज क्या है? दुनियादारी कलीसिया में भी आ गई है। कलीसिया में आना ही नहीं, प्रभु की सेवा करने वालों में भी, प्रभु की सेवकाई में मदद करने वालों में भी दुनियादारी घुसी हुई है। और इसका कारण याबेश के सामने नाहाश जैसे शैतान आकर खड़ा होना ही है। शैतान हमारे घर के सामने छावनी डाली है, हमारे घर पर चढ़ाई की है। हमारे घर पर चढ़ाई करने से घर में, पूरी परिवार में सबके सब आराधना में बैठते हैं, बस एक को छोड़कर। आराधना में, आराधनालय में, कलीसिया में सबके सब आत्मा से भरे रहते हैं, एक को छोड़कर। बस एक के कारण पूरी कलीसिया की अपमान, एक के कारण पूरी घर की अपमान लाना ही शैतान का मास्टर प्लान है। और इस मास्टर प्लान के कारण याबेश के लोग कहते हैं देखिए हम तेरा सेवा करने के लिए भी तैयार हैं, हमसे संधि वाचा बांध ले। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शैतान के साथ वाचा अपने जीवन में शैतान की कामों को ना जानते हुए भी और उसकी काम को करने के लिए शैतान की सेवक बन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई भी व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। अगर तुम प्रभु की सेवकाई करते हैं या तुम प्रभु की सेवा में हो, या अगर तुम परमेश्वर की दास हो, तो धन की दास नहीं बन सकते। अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो धन पर विश्वास नहीं कर सकते, अपनी संपत्ति पर भरोसा नहीं रख सकते, अपनी विचार पर भरोसा तुम नहीं रख सकते हैं। पूरा भरपूरी से, दिल की गहराई से सिर्फ परमेश्वर का ही नाम पर तुम भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज के लोग, आज के मसीहत में, कलीसिया के लोगों में भी यही बहुत बड़ा प्रभाव है, यही बहुत बड़ी एक कमजोरता है। वे परमेश्वर से ज्यादा धन पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर की विश्वासियां भी धन पर, अपने कामों पर, अपने बल पर, अपनी संपत्ति पर भरोसा ज्यादा रखते हैं।
कैसे कह सकते हैं यह बात? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि परमेश्वर की जितना इज्जत हम देते हैं, उससे ज्यादा अनमोलता, उससे ज्यादा वैल्यू हम अपने काम को, अपनी ड्यूटी को या अपनी कामों पर ज्यादा वैल्यू हम देते हैं। अगर अपना काम कुछ हो तो उसके लिए आराधना को भी छोड़कर हम भागने के लिए तैयार हैं। अगर अपना काम कुछ हो, उसके लिए हम आराधना को भी स्किप करके, छोड़ के वहां जाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। लेकिन मसीह के लोगों में इस प्रकार की आत्मा, इस प्रकार की विचार नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की आराधना पहले, उसके बाद ही कुछ और। बहुतों ने इस प्रकार की रीजन देते हैं कि हमारे घर में आज रिश्तेदार आए हुए हैं, इसलिए हम आज नहीं आ पाए आराधना में। रिश्तेदारों को भी पता चलना चाहिए, अगर हम इतवार के दिन इसके घर जाएंगे तो फिर ये तो हमें भी आराधना में लेकर जाते हैं। उनको इस बात पता होना चाहिए रिश्तेदारों के बीच में, अगर इतवार के दिन हम फलानी इस भाई के घर जाएंगे, वो तो घर में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वे आराधना में जाएंगे। अगर हम जाएंगे भी हो, हमें छोड़ के भी वो आराधना में जाएंगे। इस प्रकार की कमिटमेंट विश्वासियों के अंदर होना चाहिए। शैतान की सेवक नहीं होना चाहिए। हालेलुया। शैतान की सेवा करने में याबेश के लोग राजी पड़े हैं। कहने लगे, हम तेरा सेवा कर लेंगे, हमसे वाचा बांधो नहीं। तुझ पर शैतान चढ़ाई किया, पर फिर भी तुम्हें शैतान की सेवक नहीं बनना चाहिए, शैतान की दास नहीं बनना चाहिए। और तब जाकर के इन्होंने कहा, देखो हम तुमसे एक शर्त पर वाचा बांधेंगे। क्या है उस शर्त? तुम सबकी दाहिनी आंख फोड़ देंगे, तब जाकर हम तुमसे संधि या वाचा बांधेंगे, ताकि इस काम से तुम्हारी सारी इज़राइली की नाम धराई हो पाए, तुम सबकी, तुम्हारी पूरी जाति का अपमान होने पाए। हम ये काम करने से ही तुमसे वाचा बांधने के लिए हम तैयार हैं। तब याबेश के लोग कहते हैं, नहीं, हम अपने भाई बहनों के पास वार्ता को भेजेंगे, समाचार को भेजेंगे, 7 दिन की समय हमें देना। अगर कोई मदद करने ना आए तो जैसे तुम चाहे वैसे तुम हमारे साथ कर सकते हो। और इज़राइल की सीमाओं में हर किसी के पास इस समाचार पहुंच गई। और ये समाचार शाऊल के शहर, जिस शहर में शाऊल रहता है, उस शहर में भी, गिबा में भी इस समाचार पहुंच गई। और गिबा के लोगों के पास जब समाचार पहुंचा, वे सबके सब चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबके सब, गिबा में जितने भी लोग हैं, वे सबके सब रोने लगे। शाऊल आकर के पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? रोवाई, आज के दिन में हर परिवार में रोवाई है। मुझे बताना कि किस परिवार में दुख नहीं है। मुझे बताओ किस शहर में दुख नहीं है। मुझे बताओ किसके दिल में दुख नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग हो, सबके जीवन में दुख पड़ा हुआ है, भरी हुई है। किसी भाई के जीवन में अपनी बहन को लेकर के रोवाई है, किसी मां के दिल में अपने बच्चों को लेकर के रोवाई है, दुख है। और बहुत ही बच्चों के जीवन में अपनी बाप को लेकर के दुख है, पति को लेकर के पत्नी के अंदर दुख, पत्नी को लेकर के पति के अंदर दुख। हर परिवार में, हर शहर में
कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में दुख नहीं हो। तो यहां पर भी उस समाचार को लेकर के वे सब के सब रो पड़े हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी रोवाई किस बात को लेकर के है? तुम्हारे जीवन में पड़ी हुई दुख किस बात को लेकर के तुम रो रहे हो? लेकिन यहां के इजरायली के लोग रोने लगे हैं अपनी यबेश के शहर के लोगों की उद्धार के लिए, उनकी रक्षा के लिए। ये सब के सब रोने लगे। आज भी कलीसिया के लोग रोना चाहिए लोगों के जीवन में उद्धार के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुतों ने अपने जीवन में गाड़ी के लिए रोता है, मकान के लिए रोता है, खेत के लिए रोता है, संपत्ति के लिए रो रहा है। लेकिन मसीहों के कंधे पर इस प्रकार की बोझ जुआ परमेश्वर ने डाला है, चिल्ला चिल्ला कर रोने के लिए अपनी और अपनी परिवार की, अपने शहर की उद्धार के लिए रोना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अपने परिवार की उद्धार के लिए रोना चाहिए। इसलिए विलाप गीत में लिखी हुई है, अपनी बच्चों की प्राण के लिए सुबह सुबह रो पड़े। अपनी बच्चों की प्राण के लिए, अपने शहर की उद्धार के लिए हर कोई चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहिए परमेश्वर के सम्मुख में, ताकि प्रभु उतर कर आने पाए और सबकी उद्धार करने पाए। हालेलुया। जब परमेश्वर सबकी उद्धार कर देंगे, नाहाश जैसे शैतान की हरकतें समाप्त हो जाएंगे और हमारी परिवार पर अपमान की बलबूती कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये सभी रो रहे थे, शाऊल आया था खेत से, बैलों के पीछे पीछे वो आ रहा था। शाऊल ने पूछा, तुम सब क्यों रो रहे हो? और वहां के लोग यबेश शहर की हालात के बारे में शाऊल को बता दिया है। जब शाऊल को बताया गया, पढ़िए 6 आयत को, यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भटक उठा और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे, दूतों के हाथ से इज़राइल के सारे देश में कहला भेजा, जो कोई आकर शाऊल और समूएल के पीछे ना हो, उसकी बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। हालेलुया। शाऊल ने एक जोड़ी बैलों को लिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और इज़राइल की हर कोने कोने तक पहुंचाया और यह समाचार कहला भेजा है कि देखो, शाऊल और समूएल के पीछे जो कोई ना होलेगा, उनके बैलों की हालात भी इसी प्रकार की होएगी। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल और समूएल, शाऊल जब इस संदेश को सुना, यहां लिखा हुआ है, उस पर परमेश्वर की आत्मा बल से उतराया, बल से उतरा है। आत्मा की अभिषेक शाऊल पर उतर आया था। तब जाकर उनके अंदर कोप, उनके अंदर क्रोध बढ़ गया कि कैसे शैतान के लोगों ने, कैसे नाहाश ने, कैसे अमोनी के लोग इज़राइलियों की इस प्रकार की अपमान की काम करके बैठेंगे।
कैसे अम्मोनी नाहाश इज़राइलियों के साथ इस प्रकार की हरकत कर सकता है। इस बात को, इस संदेश को सुनते ही जिस पर आत्मा उतर कर आया था उसके अंदर क्रोध बढ़ा और कहता है शाऊल और समूएल के पीछे लोग आना चाहिए ताकि हम सभी मिलकर नाहाश के साथ लड़ने पाए। शाऊल और शमूएल क्या है? ये दोनों, शाऊल है आत्मा से भरे हुए अभिषिक्त, समूएल प्रवक्ता है, भविष्यवक्ता, नबी है। उन समय में नबियों का काम यही है, जो कुछ यहोवा लोगों से कहना चाहता है और वही समाचार यहोवा से लेकर के, खुदावंद से लेकर के, परमेश्वर से लेकर के लोगों तक पहुंचाना नबियों का काम था। कोई भी नबी अपनी बात लोगों से नहीं कहना चाहिए। यहोवा की वाणी, यहोवा की स्वर था नबी। समूएल यहोवा जो कुछ कहता है सिर्फ वही वचन प्रचार करने वाला। शाऊल आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। आज भी लोग यबेश जैसे अपमान को उठाने वाले लोगों की मुक्ति के लिए, रो पड़ने के लिए शाऊल और समूएल आत्मा से अभिषेक किया गया परमेश्वर के दासों के साथ वचन को जिस तरह वचन कहती हैं उसी प्रकार वचन को प्रचार करने वाले लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। आज के दिन में वचन को गोलमोल करके, वचन को वचन में अपनी बातें मिला करके अपनी हिसाब से वचन को बांटने वाले सेवक बहुत हैं। बहुत सारे ऐसे सेवकों को मैं जानता हूं, अपनी बातों को वचन में घुसा के लोगों को सिखाता है। लोगों में से अगर कोई भी इसके खिलाफ कहते हैं, परमेश्वर के दास के खिलाफ कहते हैं, इनकी परिवार के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं, तो उन्हें डांटने के लिए अपनी बातों को वचन में से देखकर, वचन में मिला के अपनी बातें वचन के साथ प्रचार करने वाले प्रभु के दास लोग बहुत हैं। इसलिए बहुत सारे कलीसियाएं टूट रहे हैं। लोगों की उद्धार लाने वाले कलीसिया, लोगों को उद्धार की समाचार बांटने वाली कलीसिया में पवित्र आत्मा की अभिषेक होना चाहिए और वचन को जिस तरह वचन सिखाती हैं उसी तरह सिखाने वाले प्रभु के दासों के साथ लोग खड़ा होना चाहिए। तब जाकर के हम पर चढ़ा हुआ शैतान की ढेरा को ढा दे सकते हैं हम सभी। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने हम पर चढ़ा और इस शैतान के सामने करने के लिए, इस शैतान पर हमला करने के लिए अभिषेक की जरूरत है और वचन की ज्ञान की जरूरत है। जिस प्रकार परमेश्वर कहते हैं और उसी प्रकार प्रचार करने वाले सेवकों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। आमीन। तब जाकर के नाहाश के ऊपर ये चढ़ाई किए और नाहाश को भगा दिए हैं, जिसने इज़राइलियों को अपनी सेवक, अपनी दास बनाने की विचार किया, जिसने इज़राइलियों पर अपमान ठहराने की कोशिश किया, उसे भगा दिया है अभिषेक के साथ भरा हुआ शाऊल और वचन को प्रचार करने वाले समूएल के साथ जुड़े हुए लोगों ने। आमीन, हालेलुया। तो आज हमारी रोवाई किस लिए है? आज हमारी अपमान के कारण क्या है? आज हमारी आंखों को फोड़ने के कारण क्या है? शैतान ने विचार किया तुम्हारी एक आंख को फोड़ देने का कारण, ताकि तुम आधा ही जानने पाए। एक आंख खो दिया, इसका मतलब आधा ही नजर, आधा ही प्रभु के बारे में ज्ञान,
आधा ही प्रभु के बारे में जान पाएंगे। पूरी जानकारी तुम्हें नहीं मिलने देता है शैतान, नहीं जानने देती है शैतान। इसलिए तुम्हारा एक आंख को फोड़ने पर है शैतान। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, नाहाश जैसे शैतान की विचार, नाहाश जैसे शैतान की हरकतें, नाहाश जैसे शैतान के हाकिमों ने यबेश जैसे तुम्हारी परिवार पर चढ़ाई किया, और इस परिवार की उद्धार के लिए तुम्हें शाऊल जैसे, शमूएल जैसे अभिषेक्तों की जरूरत है। और तुम्हारे साथ, और शाऊल और शमूएल के साथ रोने वाले और उनके साथ मिलकर युद्ध लड़ने वालों की जरूरत है। तब जाकर बहुतों की उद्धार या बहुतों की मुक्ति का समाचार कलीसिया के द्वारा लोगों तक पहुंच पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नाहाश जैसे शत्रुओं के हाथों से अपनी देश को, अपने राष्ट्र को, अपने शहर को और अपनी परिवार को बचाने का जिम्मेदारी हमारे हाथों में है, हमारे कंधे पर है। जब हम शाऊल जैसे, शमूएल जैसे सच्चे परमेश्वर के दासों के साथ खड़े रहेंगे, हम इस जंग को जीत पाएंगे, इस जंग को लड़ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर अगर आगे पढ़ते हैं तो फिर 3,30,000 लोग मिल करके शमूएल और शाऊल के साथ जाके वे सब के सब नाहाश पर हमला किए थे, नाहाश को भगा दिए हैं और पूरी इज़राइल को उन्होंने बचाया। और वैसे ही पूरी परिवार को, अपनी पूरी खानदान को, अपनी पूरी शहर को, पूरी देश को, पूरी जनता को बचाने का जिम्मेदारी आज हम पर प्रभु ने रखा है। क्यों ना आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी परिवार पर तेरी रहम आने पाए। प्रभु हम तेरे सामने आकर प्रार्थना करते हैं, मेरा पत्नी, मेरी पति प्रभु जी, और उन पर तेरा नजर आने पाए और उनके जीवन बदलने, हमारी पूरी परिवार बदलने पाए, पूरी खानदान बदलने पाए। इस प्रकार विचार के साथ प्रभु के सामने प्रार्थना करो। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर यहोवा, 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 आज के दिन प्रभु